तबीयत माइल व गुफ्तगू हो जाए। बुलंदरीन सलवात पढ़ लीजिए सारे बाबी औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मदहतहुल क़ाइलून अव्वलुद्दीन मारिफतुहु व कमालु मारिफतिहि तस्दीक़ु बिही व कमाल तस्दीक़ बिही तौहीदुहु व कमाल तौहीदिहिल इख़लासु लहू व कमालुल इख़लासु लहू नफ़युस सिफ़ात ज़ात अन्हु लिशहादात कुल्ल सिफ़तन अन्नहा ग़ैरुल मौसूफ़ व हुवा रब्बुल आलमीन अल मुत्तरिफ़ु बिरबूबियतिही साइरुल ख़ल्क़ि अजमईन। अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीना व ख़ातिमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबी फ़ातिमा मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बहु बिकलिमातिन फ़अत्तमहुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाला व मिन ज़ुर्रियती क़ाला ला यनालु अहदहुज़ ज़ालिमीन। सलवात बर मोहम्मद व आले बैत। अज़ाने ग्रामी क़द्र मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, जितने अहबाब मेरी आंखों के सामने तशरीफ़ फरमा है, यकीनन निगाहें आपकी मुंतज़िर होंगी हर दिल अज़ीज़ ख़तीब के लिए। लेकिन वो जो मेरे से पहले बुज़ुर्ग इरशाद फरमा रहे थे कि आज की मजलिस आज़ा में आपका हिस्सा तो था ही, तो खुदावंद आलम ने मेरा भी शायद हिस्सा देखा माशाअल्लाह। और सरकारे इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक सरकार तक पहुँचने के लिए मैंने कुरान हकीम से एक मशहूर मारूफ आयत की तिलावत का शरफ हासिल किया, जिसे आया इमामत के नाम से जाना जाता है। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हुआ बहुत जल्द हमने सरकार तक पहुंच जाना है, लेकिन मुकद्दमे के तौर पे मैं आयत को सरनामे सुखन में तिलावत कर रहा हूँ। परवरदिगार आलम ने कहा इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बहु बिकलिमातिन फ़अत्तमहुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। हमने इब्राहीम का चंद बातों में इम्तिहान लिया, फ़अत्तमहुन्ना, और इब्राहीम उस इम्तिहान में पास हो गए। तवज्जो है यार सारे साहिबान फ़िक्र। हमने चंद बातों में इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इम्तिहान लिया और वो इस इम्तिहान में कामयाब हुए, फ़अत्तमहुन्ना। और जब वो कामयाब हुए तो ज़ात अहदियत ने कहा, मैंने उससे कहा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कि मैंने आपको पूरी इंसानियत का इमाम बनाया। यानी जब इम्तिहान दिया उसमें कामयाब हो गए तो ज़ात अहदियत ने कहा कि हमने आपको पूरी इंसानियत का इमाम बनाया। सबसे पहला पैगाम कुरान ये देना चाह रहा था कि इमामत इम्तिहान से मिलती है, बंदे इकट्ठे करने से नहीं मिलती। अब जो है यार सारे साहिबान फिक्र की जो मैं करना चाहता। जब हमने चंद बातों में उसका इम्तिहान ले लिया, काला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, हमने आपको पूरी इंसानियत का इमाम बनाया। तवज्जो, अब मुझे बताइए इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इससे पहले क्या थे? नबी थे ना, रसूल भी थे। अब ये नबी और रसूल में फर्क क्या है? नबी वो जो वही को ले ले, रसूल वो जो पहुंचा दे। तवज्जो है यार सारे साहिबान फिक्र। यानी दोनों किस्म के ओहदे इस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास है, और उसके बाद दिया जा रहा है एक ओहदा। तवज्जो फरमाएंगे इस बात को जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूं। उसके बाद एक ओहदा दिया जा रहा है। इससे पहले नबी भी हैं, रसूल भी हैं। अब वो जो सोशल मीडिया पे बात होती है, सो कॉल्ड इंजीनियर्स भी करते हैं कि भाई ये इमामत अलग से कोई ओहदा ही नहीं है। भाई नबी भी है, पहले इमाम भी है, इमाम भाई नबी भी है, रसूल भी है। इमामत कोई तो ओहदा है जो अल्लाह हटकर इब्राहीम को दे रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पहले दोनों ओहदों के होते हुए
और मैं कैसे अर्ज करूं अपने सारे सुनने वालों के सामने कि देखिए इस पे बहुत सारे मुबाहिस हैं दोस्तों के कि इमामत क्या नबूवत से बढ़कर कोई ओहदा है। भाई देखिए नबूवत से बढ़कर इसलिए है कि अपने दौर में हर नबी इमाम भी होता है। तवज्जो मैंने कोई जुमला अर्ज करना चाहा। और जिसे हटके इमामत मिली हो, बड़ी सामने की बात अर्ज करने लगा हूं। अगर किसी ने बैचलर्स कर लिया हो, फिर उसका एक इम्तिहान लिया जाए और पलट के उसको एफए की डिग्री दी जाए। तवज्जो तो है यार सारे साहिबाने फिक्र की जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूं। भाई देखिए किसी ने ग्रेजुएशन कर ली हो, उसके बाद उसका इम्तिहान लिया जाए। इम्तिहान पास करने के बाद उसे एफएससी की डिग्री हाथ में थमा दी जाए तो वो कहेगा आपकी अक्ल काम कर रही है, मैं तो ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर चुका हूं, आप इम्तिहान के बाद मुझे एक पिछली डिग्री दे रहे हैं। नबी भी थे, रसूल भी थे, इम्तिहान भी दिया। कुछ अर्ज करना चाह रहा है यार आसिफ जौहरी आपसे। नबी भी थे, रसूल भी थे, फिर इम्तिहान दिया। अब कोई तो खासियत है इस इमामत में, समझ जाना बात को जो जुमला अर्ज करने से लगा हूं। ये नबूवत और इमामत में फर्क क्या है? नबूवत दीन लाती है, इमामत दीन बचाती है। जो है सारे साहिबाने फिक्र की जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूं। काला वमिन ज़ुर्रियत, कितने जीरक थे ना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जो ही कहा ना कि हमने तुम्हें पूरी इंसानियत का इमाम बनाया, कहने लगे काला वमिन ज़ुर्रियत, मेरी ज़ुर्रियत में जाएगी। कितने जीरक है ना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अच्छा देखिए नबुव्वत जैसा मनसब भी नस्ल इब्राहिम में है, लेकिन मुंह से मांग के नहीं लिया। देखिए एक एक जुमला समझने वाले दोस्त तशरीफ फरमा है। नबुव्वत जैसा मनसब भी नस्ल इब्राहिम अलैहिस्सलाम में है, लेकिन मुंह से नहीं मांग के लिया। जो ही कहा ना हमने तुम्हें पूरी इंसानियत का इमाम बनाया, फौरन पूछ लिया काला व मिन ज़ुर्रियत थी, मेरी ज़ुर्रियत में जाएगी। यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इतने जीरक थे कि जब नबूवत मिल चुकी मुंह से नहीं मांगी, जब इमामत मिली फौरन कहा मेरी ज़ुर्रियत में जाएगी। यानी चाह रहे थे कि वो ओहदा क्यों ना मांगू अल्लाह से कि जिसके सिलसिले कयामत से जुड़े हो, जब तक बारवा ना आए तब तक कयामत ना आए। क्यों ना ऐसा ओहदा मांगू अपनी नस्ल के लिए जिसके सिलसिले कयामत से मरबूत हो, उससे जुड़े हो। काला जाएगी, काला ला यनालु अहदहु ज़ालिमीन, लेकिन याद रखना जालिमों को नहीं मिलेगी। तेरी नस्ल में भी जाए तो जालिमों को नहीं मिलेगी। जितने जीरक है ना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उतना ही सेंसिटिव ओहदा है। तवज्जो हाथ आप ऐसे सुन रहे तो मैं कह रहा हूं, एक मुकद्दमा पेश कर रहा हूं हजरत जाफर सादिक अलैहिस्सलाम तक जाने के लिए। और जब बात खोलूंगा तो आप सबसे दुआ ले लूंगा माशाल्लाह। अच्छा देखिए इतना सेंसिटिव ओहदा है, अल्लाह ने कहा ला यनालु अहदहु ज़ालिमीन, ये ओहदा मैं जालिमों को नहीं दूंगा। तवज्जो, अब जुल्म बहुत सारी किस्म का होता है, किसी पर भी जुल्म होता है, अपनी जात पे नफ्स पे भी जुल्म हो जाता है, लेकिन जुल्म होता है। तवज्जो मेरे दोस्तों, मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। ज़ात अहदियत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा ला तक़रबा हाज़िहि शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, इस दरख्त के करीब मत जाइएगा वगरना जालिमों में से हो जाएंगे आप। फ़अज़ल्लहुमुश शैतान, शैतान ने वरगला दिया, वो कुछ भी हुआ हो चले गए।
तर्क ऊला हो, लफ्जिश कहिए, खता कहिए, गुनाह नहीं कह सकते, चूंकि अंबिया से गुनाह सरजद नहीं होते। तो भाई इसका मतलब है कि तर्क ऊला हो या लफ्जिश हो या खता हो, चले तो गए ना उस शजर के पास। तवज्जो, अब अल्लाह ने कहा था इसके करीब मत जाइएगा वगरना जालिमों में से हो जाएंगे। चले गए, जुल्म हो गया, और अल्लाह ने कहा था ला यनालु अहदहु ज़ालिमीन, ये ओहदा जालिमों को नहीं मिलेगा। हाथ जोड़ के कह रहा हूं, अब हजरत आदम इमामत के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते। भाई चूंकि शर्त थी कि जुल्म तवज्जो जालिमों को नहीं मिलेगी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत से तंग आके फुरात में छलांग लगा दी, मछली के पेट के अंदर चले गए। जब मछली ने निकल लिया अंदर चले गए, तौबा कैसे कबूल हुई? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, परवरदिगार तू पाक है, मुझसे जुल्म हो गया, आदम से जुल्म हो गया, यूनुस से जुल्म हो गया। या अल्लाह, ये जुमला महसूस करेंगे हम। आदम अलैहिस्सलाम से जुल्म हो गया, यूनुस अलैहिस्सलाम से जुल्म हो गया, और अल्लाह ने कहा ला यनालु अहदहु ज़ालिमीन, ये ओहदा जालिमों को नहीं मिल सकेगा। इतना सेंसिटिव होता है कि जो मासूम नबियों को नहीं मिला, हर गैरे को कैसे मिलेगा? तवज्जो है सारे साहिबान? कायनात में हर वो बंदा जो जाफरी कहलवाता है, मरहून मिन्नत इमाम जाफर सादिक। तवज्जो भाई तवज्जो, मैं तुम्हें मरबूत कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं इस बात से, लेकिन अब क्या करूं, एक जुमला तो सुनते जाओ ताकि मैं आ जाऊं अपने इमाम तक। देखिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कुरान में इमाम कहा है। मैंने कहा हर नबी अपने दौर का इमाम भी होता है, लेकिन जो बादस नबूवत इमाम कहलवाए कैसा होता होगा? ये जुमला सलीस होना चाहता है, लेकिन पहले तो मैं बता दूं इसकी ताकत क्या है। इमाम के लफ्जी मानी क्या है? जिसकी पैरवी की जाए। इमाम वो जिसे फॉलो किया जाए। हम सारे फॉलोअर हैं अपने इमाम के, ठीक है, हम पैरों हैं अपने इमाम के। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कुरान ने इमाम कहा। उस दौर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भी कुछ फॉलोअर हैं। इमाम अच्छे भी होते हैं, इमाम बुरे भी होते हैं। जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के फॉलोअर हैं, वहां फिरौन के भी फॉलोअर्स हैं। करीब हो गया मैं तुम तक मेरे दोस्तों। भाई जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स हैं, वहां फिरौन के फॉलोअर्स भी हैं। यानी एक है अच्छा इमाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, एक है बुरा इमाम फिरौन। अच्छे इमाम ने क्या किया? रात को अपनी उम्मत को कहा कि ये जगह छोड़ने के काबिल है। हुक्म आ गया, चलना चाहिए। एक सिपाही ने जाके फिरौन को भी खबर दे दी। यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके फॉलोअर्स उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। फिरौन और उसके फॉलोअर उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। ये पीछे पीछे के मानी खुद फॉलो करना है। तवज्जो है यार सारे साहिबान फिक्र। अच्छा भाई, अब सारे अच्छे इमाम के फॉलोअर्स जा रहे हैं, बुरे इमाम के भी फॉलोअर्स जा रहे हैं। अब आगे चल के क्या मंजर है? आगे पानी है, पीछे फिरौन। कुरान ने एक शख्स का जुमला बड़ा महफूज किया उसने मैदान में। एक कहने लगा, मूसा तेरे पीछे आगे हम भी मारे गए। तवज्जो है यार सारे साहिबान। भाई तुम्हारे पीछे आके हम भी मारे गए। आगे पानी है, पीछे फिरौन और फौज। क्या किया जाए? ज़ाते अहदियत ने कहा, मूसा घबराइए मत, अपना आसा पानी पे मारिए। अपना आसा पानी पे मारा, 12 रास्ते बन गए। या अल्लाह, कुछ अर्ज करना चाह रहे हैं आसिफ जौहरी आपसे।
भाई कामयाब तो करना है ना। अच्छे इमाम ने 12 रास्ते बनाए, तवज्जो हाथ। अब जब 12 रास्ते बनाए, एक अच्छा इमाम उनको 12 कबीलों की शक्ल में गुजार के ले गया। या अल्लाह, कुछ अर्ज करना है मुझे आप। एक अच्छा इमाम उनको 12 कबीले बना के ले गया। अब फिरौन ने भी जुर्रत की ये मंजर देख के, उसने कहा पानी में तो रास्ता है। हिम्मत बढ़ी, आगे बढ़ा, अपनी फौज को भी कहा जल्दी से क्रॉस करो पीछे इनके। अब फिरौन गया और अपने फॉलोअर्स भी साथ लिए, और जब बिल्कुल दरमियान में पहुंचा तो अल्लाह ने उस पानी को बंद कर दिया। फिरौन वहां गर्क हो गया, यानी खुद अकेला बुरा इमाम और उसके फॉलोअर पानी में गर्क हो गए। एक अच्छा इमाम 12 कबीले बना के ले गया। अब मैं आसिफ जौहरी इस मिंबर से सवाल कर रहा हूं, अगर एक अच्छा इमाम 12 कबीले ले जा सकता है तो क्या 12 अच्छे मिलके एक कबीला नहीं ले जा सकते? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। तवज्जो है सारे से। मैं तुम्हें अकीदे की अय्याशी नहीं करवा रहा। क्या बात है, तवज्जो है सारे साहिबान। माशाअल्लाह। मैं तो तुम्हें करीब कर रहा हूं वाकयात के। हाँ, याद रखना मेरे दोस्तों, मेरा पैगाम ये हमेशा रहा जहां जहां मैंने बात की, आले मोहम्मद को मानने वालों, कभी किसी इंसान पे जुल्म न करना। मैंने बहुत जगह पे ये पैगाम दिया है, अपने वाजिबात पूरे करना, इंसान पे जुल्म न करना, किसी का हक गस्ब न करना, जन्नत तुम्हारा हक है। अल्लाह जालिमीन को माफ नहीं करता, अल्लाह गासिबीन को माफ नहीं करता, अल्लाह काज़िबीन को माफ नहीं करता। अब एक छोटा सा पैगाम है और मैं फिर बिलाफस हो जाऊंगा इमाम से। देखिए, अगर कोई ये पैगाम अभी थोड़े दिन पहले एक जगह सरकार इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की मजलिस में मैंने अर्ज किया, अगर आले मोहम्मद को मानकर भी तबीयत में जुल्म है तो अपना एहतसाब कीजिए। आले मोहम्मद को मानकर अगर तबीयत में जुल्म है, अपना एहतसाब कीजिए, आपने माना भी है या नहीं। अगर आप डॉक्टर हैं, आपको पता है कि अगर मेडिसिन लिखूं, वो मेडिसिन जो मरीज को सूट तो नहीं करेगी, लेकिन फार्मेसी से इसका कमीशन मुझे जरूर मिल जाएगा। दावा है मोहब्बत मोहम्मद व आले मोहम्मद का, और वो मेडिसिन लिख दी, अपना एहतसाब कीजिए। यार तवज्जो तो है सारे साहिबान फिक्र की जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूं, अपना एहतसाब कीजिए। यानी आले मोहम्मद को मानकर भी अगर आपकी तबीयत में इंसानियत पे जुल्म है, अपना एहतसाब कीजिए। ये जुमला पता क्यों कह रहा हूं? तुम उनके मानने वाले हो कि अगर सैयद साजिदीन के पास जनाब अली अकबर का कातिल आ जाए, तवज्जो है यार सारे साहिबान फिक्र की, तुम तो माफ करने वालों को मानते हो, इंसानियत पे जुल्म तुम्हारी तबीयत में कैसे आ गया? अपना एहतसाब कीजिए। आले मोहम्मद को मानकर अगर तबीयत कुदास नहीं, अपना एहतसाब कीजिए। ये पैगाम लेते जाइए साइड बाय साइड। खुदा की कसम, अच्छे इमाम का ये काम है कि वो ले जाता है, लेकिन कुछ शराइत भी हैं। इसीलिए तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह की भी कुछ शर्तें हैं, और उन शर्तों में से एक शर्त में मशहूर निशापुर में आपने हदीसें जो बयान की हैं, उसमें ये इरशाद फरमाया था। खैर, अब जो भी जाफरी कहलवाता है, मरहून मिन्नते इमाम जाफर सादिक है। लेकिन अब एक यहां सवाल पैदा होता है, भाई पैगाम है मोहम्मद मुस्तफा का,
हम मोहम्मदी भी कहलवा सकते थे। तवज्जो भाई तवज्जो, खसूसी मैसेज देना चाहता हूं हुजूर। देखिए, हम मोहम्मदी भी कहलवा सकते थे, लेकिन हमें खसूसन जो अरब है वो हमें जानता है जाफरी के नाम से, पैरुए सरकारे फिके जाफरी की वजह से वो हमें जाफरी कहते हैं। भाई देखिए, ये फिक तरतीब दी है मेरे इमाम ने, और ये फिक तरतीब देने की जरूरत क्या है? देखिए, रसूल खुदा के आंखें बंद करने के बाद सरकारे इमाम जाफर सादिक तक दीन को इतना नुकसान पहुंच चुका था। दुख उसे होता है जिसकी चीज हो। या अल्लाह, कोई जुमला अर्ज करना चाहता है आसिफ जौहरी भाई? दुख तो उसे होगा जिसकी चीज हो। अगर दीन में नई नई बातें ऐड ना होती, जाफिर इसे इकट्ठा ना करते। तवज्जो है यार सारे साहिबान फिक्र, कोई अलग से दीन नहीं है सरकार इमाम जाफर सादिक का। दीन मोहम्मदी पे देखता हुआ जुल्म देखकर इमाम जाफर सादिक ने इसे तरतीब दिया। और खुदा की कसम, ये वक्त मुयस्सर क्यों आया मेरे इमाम को? बनु उमैया का दौर जा रहा था, बनी अब्बास का शुरू हो रहा था। इस हुकूमती तकसीम के दरमियान जो वक्त मिला मेरे इमाम को, और इस हुकूमती तकसीम के दरमियान जो वक्त मिला, अजीब बात है, उसमें इमाम ने मस्जिद नहीं बनवाई। उसमें मेरे इमाम ने इमाम बारगाह तमीर नहीं करवाए। उसमें मेरे इमाम ने इल्म को बांटना शुरू किया। या अल्लाह, या अल्लाह, इल्म को बांटना शुरू किया। वजह क्या है? इल्म और आले मोहम्मद कोई दो अलग अलग चीजें नहीं है। अगर इल्म को बका होगी, अल्लाह 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 अल्लाह, इल्म और आले मोहम्मद कोई अलग अलग चीजें नहीं है। इसलिए क्या पहुंचाना चाहिए? जाफर सादिक ने इल्म का तयन किया। और खुदा की कसम, मदीने में कितने दरूस दे दिए मेरे इमाम ने, कितने शागिर्द? 4000। अब जुमला इस काबिल है कि आप समझें कितने शागिर्द हैं मेरे इमाम के? 4000 शागिर्द हैं। 4000 लेक्चर दे रहे हैं इमाम जाफर सादिक। 4000 लेक्चर दे रहे हैं मेरे इमाम सादिक। और ये नाजरा पढ़ने वाले लोग नहीं थे इमाम के पास। इमाम के पास नाजरा पढ़ने नहीं आते थे। हर बंदा अपने अपने सब्जेक्ट में एमफिल या पीएचडी लेवल का था। इमाम बैक वक्त 4000 बंदों को पीएचडी लेवल के लेक्चर दिया करते थे। अब मैं कहता हूं पूरी दुनिया तहकीक करे मेरे इमाम पे कि वो क्या क्या लेक्चर देते थे। इल्म इरफान पे मेरे इमाम ने बात की, इल्म सरफ पे मेरे इमाम ने बात की, इल्म नहव पे मेरे इमाम ने बात की, इल्म फिक्र पे मेरे इमाम ने बात की, उसूल फिक्र पे मेरे इमाम ने बात की, बायोलॉजी पे मेरे इमाम ने बात की, फिजिक्स पे मेरे इमाम ने बात की, केमिस्ट्री पे मेरे इमाम ने बात की, फल्कियात पे मेरे इमाम ने बात की। एक एक बंदे को उसकी एहतियाज के मुताबिक इल्म बांटा। आज दुनिया सोचे तो सही कि ये इल्म उसका अपना था कि इल्म लादुन्नी था। नाराए हैदरी, एक एक सब्जेक्ट पे मेरे इमाम ने लेक्चर्स दिए। एक एक सब्जेक्ट को कामिल किया मेरे इमाम। अल्लाह अकबर। अब मैं कैसे अर्ज करूं? ये जुमला आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? हजूर इस जुमले को महसूस कीजिए। देखिए, अगर मैं किसी जगह लेक्चर दूं आईटी के, इस्लामियात के, जाके मैंने यकीनन कहीं से पढ़ा होगा ना पहले। ऐसा ही है ना भाई? जब मैंने बहुत ज्यादा पढ़ लिया तो मैं इस काबिल हो गया कि मैं भी जाके लेक्चर दे दूं। ऐसा ही है ना भाई? मैंने भी कहीं से मास्टर्स किया होगा भाई, कहीं एमफिल किया होगा, कहीं पीएचडी की होगी, कहीं स्कॉलरशिप होगी मेरे पास, तो जाके मैं लेक्चर डिलीवर करूंगा। ऐसा ही होगा ना? यानी लेक्चर्स देने से पहले खुद भी किसी के आगे जाके आपको अपना तवज्जो शागिर्दी करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है। चैलेंज कर रहा पूरी दुनिया को। मेरे इमाम ने 4000 पीएचडी लेवल के स्टूडेंट
करते थे। जो है यार सारे साहिबान फिक्र की जो मैं अर्ज करना, इसको कहते हैं इल्म लदुन्नी, इसको कहते हैं तख्लीक के वक्त किसी की तीनत में इल्म रखना। जिनका मकसद ही दुनिया में आना इल्म बांटने के लिए हो, वो क्या किसी के सामने जानो तलम्मुस तय करेंगे? तवज्जो है सारे साहिबान फिक्र की जो मैं अर्ज करना चाहूँ। यही सबब है कि मेरे इमाम ने, बड़ा मुमासलत है मेरे इमाम को अपनी जद्दा से, खैर उस तरफ अभी जाना नहीं चाहता मैं। जब मदीना छोड़ा ना एक मरतबा सरकार इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने, ये वही दौर है कि जब वो नजफ अशरफ गए, सरकार मीरुल मोमिनीन की कब्र मुताहिर की निशानदही की पहली मरतबा सरकार इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम वापसी पे कूफा आए। कूफा की मस्जिद में एक जगह स्टे हुआ, लोगों ने जोक दर जोक आके मिलना शुरू किया। एक शख्स मिलने के लिए आया, मैं क्या करूं, मैं नाम नहीं ले सकता मेंबर से, तवज्जो है, बस इतना बताऊंगा कि 2 साल वो भी पढ़े हैं इमाम के पास। यार तवज्जो है सारे साहिबान, और वो खुद ही कहते हैं कि मेरी जिंदगी में अगर ये 2 साल ना होते तो मैं हलाक हो जाता। अच्छा, वो भी मिलने आए, किसी ने आके पैगाम दिया कि ए इमाम वक्त, आपको फलां शख्स मिलना चाहते हैं। आपने कहा उन्हें मना कर दो, अभी वो अंदर ना। अच्छा, कुछ वफूद अंदर दाखिल हो रहे थे तो वो उनके साथ अंदर तशरीफ ले आए। जब अंदर तशरीफ ले आए ना, तो आके इमाम ने उनसे कहा भी नहीं कि कोई सवाल है तो कीजिए, खुद ही उठ के खड़े हुए और कहने लगे कि देखिए, यहां कूफे में कुछ लोग बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों को गलत अलकाब दे रहे हैं, आप इन्हें मना कीजिए। इमाम ने कहा मैं उन्हें मना नहीं कर सकता। कहा क्यों? कहा वो मेरी बात मानेंगे नहीं। इस जुमले की डेप्थ को देखिए, खुदा की कसम जरा महसूस कीजिएगा। कहने लगे वो मेरी बात को मानेंगे नहीं। उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके शिया हो और आपकी ही बात को ना माने, आपके चाहने वाले भी हों, कूफा के रहने वाले भी हों और आपकी बात को ना माने। इमाम ने कहा मैंने तुमसे थोड़ी देर पहले कहा था अंदर ना आना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। जो है यार सारे साहिबान में, इमाम ने कहा वो मेरी बात मानेंगे नहीं, मैंने थोड़ी देर पहले तुमसे कहा था अंदर ना आना, जब तुम नहीं मान रहे। या अल्लाह कोई जुमला अर्ज करना है। अभी मैंने खामोश हुए, बैठ गए। अब इमाम का चूंकि रुख हो गया उसकी तरफ, तो फिर इमाम ने पूछा, कहा हमने सुना है आप फतावा दे रहे हैं। कहने लगे जी हाँ, हम आपकी रविश पे चल रहे हैं। कहा अगर मेरी रविश पे चल रहे होते तो अलग से फतावा ना देते। महसूस कीजिएगा कोई जुमला, खुदा की कसम अब जो मैं वाकया बयान करने लगा हूं तारीख में, वो बिल्कुल वाज़े रोशन है, हर शख्स ने लिखा है वो वाकया। और मैं मिंबर से कह रहा हूं कि हकानियत है मजहब अहले बैत के लिए वाकया काफी है। हकानियत मजहब अहले बैत के लिए वाकया काफी है। इमाम कहने लगे फतावा दे रहे हैं आप? कहने लगे हाँ। कहा अच्छा बताइए आपके माखज़ क्या है, आप किस तरह फतवा अख्ज़ करते हैं? कहा कुरान से। कहा अगर कुरान से आपको समझ ना आए फिर? अगर कुरान से आपको समझ ना आए फिर आप क्या करते हैं? कहने लगे हदीस पैगंबर से। कहने लगे हदीस पैगंबर में मुराद अगर तुम्हें समझ ना आए फिर कहने लगे मैं अपने क़ियास से।
तवज्जो भाई तवज्जो। कह लगे फिर मैं अपने क़यास से भी फतवा देता हूं। अब इमाम का सवाल देखिएगा, खुदा की कसम तवज्जो चाहिए। इमाम ने कहा अच्छा आप क़यास भी करते हैं? ने कहा जी हाँ क़यास भी करते हैं। कह लगे अच्छा बताइए जरा अपने क़यास से पूछ के बताइए कि ज़िना बड़ा गुनाह है, तवज्जो भाई तवज्जो, कि कत्ल बड़ा गुनाह है? अल्लाह अकबर। अच्छा आप ये नहीं कहा कुरान से पूछ के बताइए, हदीस से पूछ के बताइए, कदर अपने क़यास से पूछ के बताइए कि कत्ल बड़ा गुनाह है कि ज़िना बड़ा गुनाह है? फौरन कहा यकीनन इसमें क्या दो राय हो सकती है, कत्ल बड़ा गुनाह है। कह लगे अगर कत्ल बड़ा गुनाह है तो उसमें 2 गवाह चाहिए और ज़िना में 4 क्यों चाहिए? का इमाम इसका नहीं पता है, कोई और सवाल कर लीजिए। अल्लाह अकबर। कोई और सवाल कीजिए। कहा अच्छा ये बताइए रोजा बड़ी इबादत है कि नमाज बड़ी इबादत है? कह लगे भाई जमहूर की इस पे राय है कि नमाज बड़ी इबादत है। कह लगे अच्छा ये बताओ जो औरत पे मखसूस अयाम होते हैं उसमें उस पे नमाज वाजिब नहीं होती, रोजे की कज़ा बाद में भी उसे पूरी करनी पड़ती है? कुछ अर्ज कर रहा है आसिफ जौहरी आपसे। इमाम नहीं पता, कुछ और पूछ लीजिए। का चलिए रहने दीजिए, तवज्जो है यार सारे साहिबान फिक्र की। मैंने कहा हकानियत है मजहब अहले बैत के लिए, ये मुनाजरा काफी है कि आपको बात किसकी माननी। अल्लाह अकबर। इमाम अच्छे भी होते हैं। अब दरूद पढ़िए सारे अहबाब में। समझ रहे हैं मेरी बात को जो मैं अर्ज कर रहा हूं आपके सामने? अब मेरा मुकदमा समझ रहे मेरे दोस्त, मैं अर्ज करना चाह रहा था। अल्लाह अकबर। जहां भी मलूकियत थक गई अल्लाह वहां इमाम की जरूरत पड़ गई। अल्लाह मेरी किसी एक इमाम ने हल किया है मुश्किलों को? मैं फिर कह रहा हूं, अब रिवायत मेरी आंखों के सामने, लेकिन जुमला फिर दोहरा रहा हूं कि मैं तुम्हें अकीदे की अयाशी नहीं करवाना चाहता, अमाल में कायम रहिए। लेकिन जब कभी किसी ने चैलेंज किया है ना आले मोहम्मद को, जवाब बहुत कड़ा दिया है। किसी शख्स ने पूछा सरकार इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दरूद पढ़िए साहब। कह लगा इमाम बताइए कि अगर आपका शिया गुनाहगार हो उसकी बख्शिश कैसे होगी? खुदा की कसम क्या रियायत रखी है अल्लाह ने तुम्हारे लिए। आपने फरमाया अगर वो गुनाह कर ले, गुनाहगार हो जाए, तो अल्लाह उसे ऐसा हमसाया देगा जो उसे बड़ी अजियत दे। उसकी अजियत को बर्दाश्त करने की वजह से अल्लाह उसको बख्श दे। अच्छा उसने कहा अब सवाल आपको बताएंगे कि वो चाहने वाला नहीं है मेरे मौला का। कहने लगा कि अगर, तवज्जो भाई, अगर गुनहगार हो, हमसाया अच्छा हो, फिर कैसे बख्शा जाएगा? आपने फरमाया अल्लाह उसे अहलिया ऐसी देगा जिससे वो बहुत तंग होगा, बदजुबान होगी, उसे बर्दाश्त। मेरे कुछ दोस्त हंस रहे हैं, ये हदीस अल्लाह जाने किस पे पूरी उतरती है। अच्छा भाई अब जो अहलिया है, बदजुबान है, वो उसे बर्दाश्त करेगा, अल्लाह उसे बर्दाश्त करने के सबब उसको जन्नत में भेजेगा। तवज्जो हाथ चाहिए भी अब। अच्छा कहने लगे अगर गुनहगार हो, अहलिया भी बहुत अच्छी हो, हमसाया भी बहुत अच्छा हो, तो फिर कैसे आप उसे लेके जाएंगे? आपने फरमाया अल्लाह उसे ऐसी बीमारी में मुब्तला करेगा वो जिसकी अजियत को बर्दाश्त करेगा
अल्लाह उसके गुनाह माफ कर देगा और वो जन्नत में चला जाएगा। उसने कहा अगर बीमारी भी लाहक ना हो, अहलिया भी अच्छी हो, हमसाया भी अच्छा हो, तो फिर क्या होगा? आपने कहा अल्लाह, तवज्जो रखना, जब उसने कहा ना फिर क्या होगा, कहा तू अब तेरी मां तेरे गम में बैठे, अब तू वो सुनना चाहता है जो तेरे दिल में है, सुन। अगर वो कुछ भी ना हो, मैं जाफर सादिक उसकी शफाअत करूंगा। जो है यार सारे सारे तीसरी दफा जुमला दोहरा रहा हूं कि मैं तुम्हें अकीदे की अयाशी नहीं करवा रहा, अपने अमाल में मजबूत रहो। लेकिन जब कभी किसी ने चैलेंज किया है ना आले मोहम्मद को शफात, तो फिर कमाल हुआ। जब जब मलूकियत थकी, इमामत काम आई। बस आखिरी बातों के करीब हो रहा हूं, मातमदारी होगी, लेकिन अब थकी हुई मलूकियत का एक वाकया जहन में अगर कहे तो मैं इमाम रजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर था। इमाम रजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में एक बहुत बड़ा मनाजर आ गया। क्रिश्चियन था और वो जो दरबारी मुल्ला थे उनसे मुबाहिस हुआ और बात यहां आके रुक गई कि उसने आगे एक सवाल किया। उसने कहा बताइए, आप ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं? सारे मुसलमानों से पूछा कौन सा ऐसा मुसलमान है जो इनकार करे कि हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते? वे जो अंबिया गुजर गए पहले, उन पे हमारा ईमान है। सबने कहा कि हम ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं। अब सवाल की डेप्थ महसूस कीजिएगा, उसकी गहराई को देखिएगा। कह लगा तुम ईसा को मानते हो? सबने कहा हम ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं। उसने कहा मैं मोहम्मद को नहीं मानता। आपने महसूस किया? उसने कहा मेरा दीन कितनी हकानियत वाला है कि मैं ये कह सकता हूं कि मैं मोहम्मद को नहीं मानता, तुम नहीं कह सकते कि हम ईसा को नहीं मानते। या अल्लाह कोई जुमला महसूस कर रहे हैं? तो भाई आप लोग नहीं कह सकते कि हम ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते, मैं कह रहा हूं मैं मोहम्मद मुस्तफा को नहीं मानता। अच्छा, उसने दूसरा सवाल किया। उसने कहा अच्छा ये बताओ तुम्हारे नबी कहां दफन है? तो सबने यकजा होकर कहा कि वो मदीने में। क्या लगे यानी कि खाक में है, यानी कि जमीन में है, और मेरा नबी है चौथे आसमान पे। तुम्हारा बड़ा कि मेरा बड़ा? या अल्लाह, तुम्हारा नबी बड़ा कि मेरा नबी बड़ा? तुम्हारा जमीन में, मेरा आसमान में। अब जब दरबारी मुल्ला और मलूकियत थक गई ना, कहने लगे जरा फरजंदे रसूल को तो बुलाओ, जरा फरजंदे रसूल को तो बुलवाइए। ये मामला कहां तक आ गया, किस नहज तक आ गया? सरकार इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लेके आए, मस्जिद को खाली किया गया, मस्जिद नशीन हुए। एक मर्तबा कहने लगे सवाल कर, क्या है तेरा सवाल? अब जरा जवाब देखना मेरे इमाम का, खुदा की कसम। कहने लगे सवाल कर, तेरा सवाल क्या है? कहा बताइए कि आप ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं? कहा हाँ, वो ईसा जो मेरे नबी के आने की खबर लेके आया था उसे मानता हूं। अगर कोई और ईसा है मैं उसे जानता भी नहीं। अल्लाह अकबर, कैसा कामिल जवाब है ना मेरे इमाम का। अगर कोई और ईसा है तो मैं उन्हें जानता भी नहीं हूं। हाँ, वो ईसा अलैहिस्सलाम जो मेरे जद के आने की खबर लेके आए थे उन्हें मानता हूं। खामोश हुआ। उसने कहा यहां बात कुछ और है। काकर दूसरा सवाल क्या है? कहने लगे कि आपके नबी कहां हैं? कहा मदीने में। कहा मट्टी में? कहा हाँ मट्टी में।
वो कहने लगा कि मेरा नबी चौथे आसमान के फल्क चहारम पे है, तुम्हारा मेरा के बड़ा, मेरा तुम्हारा बड़ा कि मेरा बड़ा। आपने कहा अभी फैसला कर लेते हैं। एक शख्स से कहा जरा तराजू लाना, वो तराजू लेके आया। आपने तराजू को पकड़ा, एक में भारी चीज रखी, एक में हल्की रखी। जो भारी थी वो जमीन की तरफ जाने लगी, जो हल्की थी वो ऊपर की तरफ उठने लगी। कभी भी नहीं समझ में आया, जो मोहम्मद से हल्का है वो आसमान में है और जो भारी है वो जमीन में है। नाराए हैदरी, जेड़ा कहना अली हक ओते करदा कोई नहीं शक, दोने हक अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक। नाराए हैदरी, बुलंद सलवात। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कहते हैं माशाल्लाह। जब जब मलूकियत थकी, आयमा ने मदद की। मेरे इमाम हक के इमाम हैं, खुदा की कसम, जिनमें अल्लाह ने इतने कमाल रखे हों उन्हें कौन मारता है। अल्लाह, तुमने हाय की और हम गिरिए में दाखिल हो गए। ये हाय ही हक के गिरिया है। जब तुम्हारी हाय बुलंद होती है ना तो समझो ये गिरिया है। इस हाय में खुद रोना है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कहते थे हाय मेरा यूसुफ। ये हाय खुद नौहा है। इसलिए जब तुम हाय करते हो ना तो ये गिरिया होता है। खुदा की कसम, जहां मेरे इमाम ने दुनिया को इल्म बांटा है वहां तहजीब अज़ाब भी बांटी है। इतने मसाइब देखे हैं हर इमाम ने, लेकिन खुदा की कसम इमाम जाफर सादिक वो हैं जिन्होंने सैयदुस साजिदीन के बाद कदम कदम पे करबला को याद किया। मंसूर दवानकी ने, लाइन ने इमाम के घर को आग लगा दी। मैंने कहा बड़ी मुमासलत है, बड़ी मुमासलत है इमाम जाफर सादिक को अपनी दादी ज़हरा से। घर में आग लग गई इमाम जाफर सादिक। जुमला समझे अज़ादारों, कितनी मुमासलत है ना बीवी से इस इमाम की। जब घर में आग लग गई ना तो जो खादमीन थे वो आग बुझाने में मसरूफ हो गए। भाई एक सहन में कुआं था इमाम जाफर सादिक के, वो पानी को भरते और आग पे डालते। लेकिन इमाम की कैफियत जानते हो क्या थी? एक मर्तबा अपने सहन में एक दीवार के साथ पेग लगा कर बैठ गए और जी भर के गिरिया करने लगे। एक खादिम आया, उसने कहा मौला आप आग बुझाने में हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे? आप तो बैठे रो रहे हैं। कहने लगे तुम्हें पता नहीं, तुम मंजर नहीं देख रहे कि जाफिर को याद क्या आ गया? हाय वो शाम करीबा जब खैमों को आग लगी, अरे मेरी तो बच्चियां भाग भाग के सहन में आ रही है, लेकिन हाय मेरी फुफिया, अरे अब्बास नहीं थे, सिर्फ सज्जाद था। एक खैमे से निकलती। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बस देर तक मसाइब नहीं है, मेरा भाई भी आ गया। एक खैमे से निकलती दूसरे खैमे की तरफ चली जाती। मुझे वो शाम गरीबा का मंजर याद आ गया। एक तहजीब आज़ा जो जाफर सादिक ने सिखाई। और एक मर्तबा किसी ने कहा कि मेरे बेटे की शादी है, तशरीफ लाइएगा। कहा नहीं, तुम शादी के बाद हमारे घर पे आना। तुम्हारा बाप भी मरसिया कहता था मेरे हुसैन का, और सुना है तुम भी मरसिया पढ़ते हो मौला हुसैन पे। कहा हाँ मौला पढ़ता हूँ। कहा हमारे घर पे आना और हमें मसाइब इमाम हुसैन सुनाना। एक मर्तबा वो घर पे आया और आके उसने मजलिस को पढ़ना शुरू किया, मरसिया शुरू किया। आपने कहा रुक जा। आपने पर्दे का एहतमाम करवाया, सहन के अंदर एक पर्दा लगवाया।
पर्देदार दूसरी तरफ बैठाई, कहा अब पढ़ना शुरू कर। जब क्रिया शुरू हुआ ना, एक मर्तबा दाईं तरफ से खवातीन के रोने की आवाज आई, एक मर्तबा इधर से जनाब इमाम जाफर सादिक के रोने की आवाज आई। जब दोनों अतराफ से बीबियों ने भी बैन किए, जाफर सादिक ने भी बैन किए, और वो जो जाकिर था ना, वो जनाब इमाम जाफर सादिक की वालदा के खानदान से था। उसके कानों में जब आवाज पड़ी ना जनाब जाफर सादिक की वालदा की, कहने लगा ए उम्मे फरवा बीबी, आप तो बैन कर रही हैं, अभी जाफर आके चुप करवा लेगा, लेकिन हाय ज़ैनब जब भी बैन करती थी कभी नेज़े से चुप करवाया जाता, कभी नेज़े से चुप करवाया जाता। अल्लाह अकबर, कभी ताजियानों से चुप करवाया जाता। दूसरी मर्तबा तहजीब आज़ा सिखाई जाफर साहब। खुदा की कसम मैं कभी कभी इस जहर पे सोचता हूँ, परवरदिगारा क्या जहर बनी आइमा के लिए? परवरदिगारा इस जहर का वजूद क्यों बनाया? कितने मेरे इमाम ऐसे जिन्हें जहर दी गई। खुदा की कसम बस जुमला कहने ताबूत बरामद हो जाएगा, नौखानी होगी, तुम मातम करोगे, लेकिन इस ताबूत को फुर्सत देते हुए ना एक ऐसे जनाजे को जरूर याद करना जो धूप में पड़ा रहा है। एक ऐसे जनाजे को कभी फरामोश न करना जो धूप में पड़ा रहा था। बस जाफर सादिक का जनाजा तो तैयार हुआ ना, ये मेरा वाहिद इमाम ऐसा है जिसके जनाजे में सैकड़ों बल्कि हजारों लोगों की तादाद थी। ऐसा ही है ना, मेरे रसूल के जनाजे में 11 लोग, बीबी ज़हरा के जनाजे में 4 लोग, अमीरुल मोमिनीन के जनाजे में 2 लोग, यानी कितने खुरबत भरे जनाजे हैं। अब मैं हाथ जोड़ के ताबूत आने से पहले जुमला कहने लगा हूं, और ताबूत